हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका एक और स्टडी पॉइंट क्लासेस की वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में, यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है और ये जो टॉपिक है इससे लगभग हर लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है नॉर्मली हर पेपर में, चाहे आप किसी का भी पेपर दे रहा हो, चाहे आप केवीएस का पेपर दे रहे हो या एनवीएस का दे रहे हो या नेट का पेपर दे रहे हो, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए मैंने एमसीक्यू की बजाय इसको थ्योरी में कवर करा है ताकि एक स्टोरी फॉर्म में आपको समझाया जाए हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम देखें जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है इसको 3 फेजेस में बांटा गया है। इसकी हिस्ट्री को अगर देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए तो पहला फेज क्या है, 1936 से लेके 1903 तक पहला फेज आता है और इस फेज को हम कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी फेज भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या था, सबसे पहले अगर हम बताएं जो शुरुआत हुई थी नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी की बनने की, वो यहाँ से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था, जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी वो बनी थी 1836 में। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब बनी थी, तो उसका आंसर होगा हमारा 1836। और जब ये बनी थी ये नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, मतलब इस पे गवर्नमेंट, जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी एक पब्लिक लाइब्रेरी थी और इसका एक पहली पब्लिक लाइब्रेरी थी हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी वो 1836 में बनी थी और ये नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था और ये पहली पब्लिक लाइब्रेरी थी हमारी कंट्री में। तो जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम में, जिनका नाम लॉर्ड मेटकाल्फ था, उन्होंने क्या किया था, 4675 बुक्स, जो बुक्स किसकी थी, कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, ये पहला कॉलेज था एक इंडिया में। ठीक है, और इसको क्या करा था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के मेटकाल्फ हॉल में शिफ्ट करके इस लाइब्रेरी को स्टार्ट किया था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को। देखो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मेटकाल्फ हॉल है, आज भी है, ये हिस्टोरिकल इसकी इम्पोर्टेंस है इसकी। तो इस हॉल में जो लॉर्ड मेटकाल्फ था उन्होंने 4675 बुक्स के साथ ये लाइब्रेरी स्टार्ट करी थी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ था, और बेसिकली इसमें काफ़ी सारी डोनेशंस आती थी गवर्नमेंट ऑफ बंगाल से और नॉर्थ वेस्टर्न जो भी प्रोविंसेस थे वहाँ से डोनेशन आती थी और वहाँ से डोनेशन के बाद बुक्स को खरीदा जाता था और सर्कुलेट किया जाता था एज अ पब्लिक लाइब्रेरी और इसका खर्चा निकाला जाता था। और उस टाइम अगर मैं बताऊं तो लगभग 300 रुपये फीस होती थी इसकी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। आप अगर आपको अब 3 किस्तों में भर सकते थे। तो ये एक था, और उस टाइम ये ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जाते थे, पब्लिक के लिए, सबके लिए ये खुली थी, पब्लिक लाइब्रेरी थी। तो इसके बाद जब ये तो हो गया इसका पहला फेज, जब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी 1836 में, और ये कब तक रही, 1836 से लेके 1903 में। ठीक है, अगर हम इसके बाद सेकंड फेज पर जाएं, ये जो जनाब जिनके आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, लॉर्ड कर्जन, इनका बहुत ही बड़ा रोल था इंपीरियल लाइब्रेरी बनाने में। अब देखो इंपीरियल लाइब्रेरी क्या था, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए और नोट करिए। देखो जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी वो सबसे पहले कब बनी थी, 1891 में बनी थी। जो जितनी भी सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जितने डिपार्टमेंट्स थे, जो सेक्रेटरीट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का एट दैट टाइम कोलकाता में, क्योंकि जो हेडक्वार्टर था उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोलकाता में था, जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग थी उसकी जितनी भी लाइब्रेरीज थी उनको मिला के एक इंपीरियल लाइब्रेरी बनाई गई थी।
1891 में। बट जो वो लाइब्रेरी थी वो सिर्फ यूज़ होती थी जो भी जैसे मिनिस्टर्स होते थे या जो हाई ऑफिशियल्स होते थे उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते थे, जो भी बड़ी पोस्ट पर ऑफिसर्स होते थे, वो ही यूज़ करते थे इस लाइब्रेरी का, इंपीरियल लाइब्रेरी का। बट जो लॉर्ड कर्जन थे, ये जनाब जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, लॉर्ड कर्जन के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हमारी ये दो लाइब्रेरीज हैं, एक कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई है, फेज 1 थे जब बनी थी वो, और हमारे पास एक ये लाइब्रेरी है। क्यों ना दोनों को मिला के एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाई जाए और जो सबके लिए बनाई जाए, जिसमें आम सिटीजन्स भी आ सके और जिसमें हमारे ऑफिशियल्स भी पढ़ सके, ताकि लाइब्रेरी का एक अच्छा यूज़ हो। तो इन जनाब ने क्या किया, एक नई लाइब्रेरी बनाई जिसको बोला इंपीरियल लाइब्रेरी। और उन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी और जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी थी उसको कंबाइन करके एक नई लाइब्रेरी बना दी। और वो कब बनी, 1902 में। अब देखो, ये थोड़ा फैक्ट ध्यान रखो, 1902 में एक इंपीरियल लाइब्रेरी बनी, जो कि पहले कलकत्ता लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मिला के एक ही लाइब्रेरी बना दिया, इंपीरियल लाइब्रेरी, 1902 में। और जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी वो पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई 30 जनवरी 1903 में एट मेटकाल्फ हॉल कोलकाता। मेटकाल्फ हॉल कोलकाता आपको मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया भी है, वहां पर ये लाइब्रेरी स्टार्ट करी गई। और जो एम था, ऑब्जेक्टिव था इस इंपीरियल लाइब्रेरी को खोलने का, वो ये था, एक जो भी हमारी इंडिया में जो चल रहा है एट दैट टाइम, जो भी रिटन वर्क अवेलेबल है, वो सारा हमारा इस लाइब्रेरी में हो। ये मिस्टर लॉर्ड कर्जन जो उस टाइम के हमारे वाइस रॉय थे, उन्होंने ये सोचा कि ऐसी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे इंडिया के सारी लिटरेचर और जो भी प्रेजेंट वर्क या जो हमारा हिस्ट्री का वर्क है वो सारा यहाँ होना चाहिए। तो जो इंपीरियल लाइब्रेरी का निर्माण हुआ वो ऐसे हुआ। और ये लाइब्रेरी कब तक रही, 1903 से लेके हमारी इंडिपेंडेंस तक, 1947 तक इस लाइब्रेरी का नाम इंपीरियल लाइब्रेरी रहा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन जैसे कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, इंपीरियल लाइब्रेरी कब बनी। वो आता है जब एक तो कब पब्लिक के लिए खोला गया, कौन से हॉल में खोला गया, मेटकाल्फ हॉल में खोला गया, और मेटकाल्फ हॉल में इसको खोला गया। और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ऐसे। अब जो लॉर्ड कर्जन थे, सबसे पहले उन्होंने एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में अभी एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे, जिनका नाम था जॉन मैकफार्लेन, जिनको आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, जॉन मैकफार्लेन को, इनको उन्होंने अपॉइंट करा अपना इंपीरियल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन। इनको वो ब्रिटिश, और इनको यहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया एज अ लाइब्रेरियन। इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ हुई थी 1907 में, ठीक है। हरिनाथ डे ने चार्ज ले लिया लाइब्रेरी का। हरिनाथ डे के बाद जे ए चैंपमैन थे, 1911 में जब इनका टर्म खत्म हो गया, इन्होंने चार्ज लिया, जे ए चैंपमैन ने। मतलब ये इनके तीसरे पर्सन थे जिन पे लाइब्रेरी का चार्ज आया। और इनके टाइम में बहुत रिमार्केबल ग्रोथ हुआ लाइब्रेरी का, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ लाइब्रेरी का। लोग बहुत ही, मतलब जिस पर्पस के लिए खोली गई थी लाइब्रेरी, वो पर्पस पूरा होता हुआ दिख रहा था। 1928 में क्या हुआ, जे ए रिची के चेयरमैनशिप में कमेटी बनी, जो कि डेवलपमेंट कमेटी थी लाइब्रेरी की। उन्होंने ये बोला कि इसको रिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाना चाहिए। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी कमेटी थी जिन्होंने इसको इंपीरियल लाइब्रेरी को रिपोजिटरी कमेटी
बनाने का प्रस्ताव दिया था। तो वो थी J.A. रिची की डेवलपमेंट कमेटी। ये याद कर लो, पेपर में क्वेश्चन आता है, नेट में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। पहले लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लेन। ठीक है, जिन जनाब की फोटो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे जिनको अपॉइंट करा गया था। और ये कहाँ से आए थे? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन से आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और क्या बनता है, इसके बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर M.A. असदुल्ला, इनको चार्ज दिया गया और इनको अपॉइंट किया गया लाइब्रेरियन, और ये 1947 तक लाइब्रेरियन रहे, जुलाई 1947 तक लाइब्रेरियन। मतलब अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनको खान बहादुर, इनके नाम के आगे खान बहादुर लगाया जाता है। इनको एक सैल्यूटेशन दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, खान बहादुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 1933 में जब इनको अपॉइंट किया, और गवर्नमेंट ने इनको 1933 में तो नहीं दिया था, इनको बाद में खान बहादुर का एक ऑनर दिया, तब से इनके नाम के आगे खान बहादुर M.A. असदुल्ला लगना शुरू हुआ। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वो कौन से लाइब्रेरियन थे जिनको खान बहादुर का टाइटल मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा? तो वो थे M.A. असदुल्ला। ठीक है, मैंने सारे लाइब्रेरियन इसमें कवर कर लिए हैं। देखो, सबसे पहले जॉन मैकफार्लेन थे, फिर हरिनाथ डे आए, फिर J.A. चैपमैन आए, और उसके बाद M.A. असदुल्ला आए। ठीक है, ये 3 लाइब्रेरियन हमारे रहे हैं इन इंपीरियल लाइब्रेरी। और 1935 से लेकर 1945 तक M.A. असदुल्ला ने 6-6 महीने का लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया था। ये पहले लाइब्रेरियन थे इंपीरियल लाइब्रेरी के जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया था। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो कैसे कैसे बन सकता है, हर लाइन में एक क्वेश्चन है और उसका आंसर है। तो आपने एज इट इज ही याद करने हैं सारे फैक्ट्स, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। आप कोई भी पेपर उठा लो, अगर क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया हुआ तो इन्हीं में से ही आया होगा। इसके बाद जब आफ्टर इंडिपेंडेंस फेज 3 हमारा स्टार्ट हुआ और इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी बोला गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस लाइब्रेरी का नाम इंपीरियल लाइब्रेरी से नेशनल लाइब्रेरी में चेंज कर दिया। और इसको कैसे चेंज किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये इंपीरियल लाइब्रेरी था, तो 1948 में इसको चेंज ऑफ नेम इंपीरियल लाइब्रेरी, एनेक्टमेंट ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट आया एक, जिसमें इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, और अब याद कर लो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? 1948 में, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाम चेंज किया इसका। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, और इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोला गया। इसको स्पेशल दर्जा दिया गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को। देखो, मैंने एमसीक्यूज में जब क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्टिकल 62 में। कौन से आर्टिकल में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो वो ये याद कर लो, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है। ये भी पूछा जा सकता है 7th शेड्यूल ऑफ यूनियन लिस्ट के आर्टिकल 62 में इसको स्पेशल दर्जा दिया गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को। ठीक है, और जब इसको नाम बदला गया तो इसकी बिल्डिंग भी चेंज कर दी गई। जो मेटकाल्फ लाइब्रेरी थी, मेटकाल्फ हॉल था, उसको शिफ्ट करके बालवेंदर स्टेट। तो जब मेटकाल्फ हॉल से शिफ्ट करेगी लाइब्रेरी, जब नाम चेंज करने के बाद, तो उसको अलग बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं बेलवेंदर स्टेट या पैलेस, ठीक है, जो मैंने आपको फोटो स्टार्टिंग में दिखाई थी, उस में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और ये आज भी है, इसी स्टेट में बिल्डिंग्स हैं अभी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की। अभी 5 बिल्डिंग्स हैं टोटल, इस स्टेट में 5 बिल्डिंग्स हैं। और
अब इसमें आप आगे देखो, जब इसको देखो चेंज कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, बट पब्लिक के लिए कब खोला गई लाइब्रेरी? 1 फरवरी 1953 में नेशनल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए इनोग्रेट कर दिया गया। और किन्होंने इनोग्रेट करा था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उस टाइम के ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे इंडियन गवर्नमेंट में। ठीक है, जो उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडियन गवर्नमेंट के, और फर्स्ट ही थे क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था, तो इन्होंने इनोग्रेशन किया था 1 फरवरी 1953 में। और यहाँ पे जो सबसे पहले लाइब्रेरियन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जो अपॉइंट हुए थे वो हुए थे BS केसवान। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि BS केसवान तो पहले हुए थे, बट इंडियन कौन से पहले लाइब्रेरियन हुए थे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तो आप देखो इसमें पहले लाइब्रेरियन कौन अपॉइंट हुए थे, वो हुए थे BS केसवान। और हमने जो पिछले सेकंड फेज में देखा था, और उसमें कौन हुए थे? उसमें हुए थे इंपीरियल लाइब्रेरी के जॉन मैकफार्लेन। और हमारे यहाँ जो नेशनल लाइब्रेरी जब बनी तो इसके हुए हैं BS केसवान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको स्लाइड में दिख रही है, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो पहली वेबसाइट लॉन्च हुई थी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की, वो हुई थी 22 जनवरी 2002 में। ठीक है, और ये कुछ URL था उस टाइम, अब ये URL नहीं है, अब ये चेंज हो गया है, अब www.nationallibrary.gov.in है, अब ये है, बट उस टाइम nindia.org ये था URL। और इसको किसके द्वारा, गवर्नर थे उस टाइम के वेस्ट बंगाल के, श्री वीरेन जे शाह, उन्होंने इनोग्रेट किया था जो लाइब्रेरी की मेन बिल्डिंग थी उसके अंदर इस वेबसाइट को। तो पहली वेबसाइट ये याद कर लो कब आई थी, जो बनी थी 22 जनवरी 2002। देखो इसको याद करने का तरीका है 22122, 22/1/2002। अब ये हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जो नेशनल लाइब्रेरी है इसमें पूरे साल में सिर्फ 3 ही छुट्टियां होती हैं, सिर्फ 3 ही छुट्टियां होती हैं। और कौन कौन से दिन छुट्टी होती है? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इन 3 दिन सिर्फ नेशनल लाइब्रेरी क्लोज होती है, बाकी सारे दिन नेशनल लाइब्रेरी हमारी ओपन होती है। ठीक है, तो अगर अब प्रेजेंटली हम देखें तो लगभग आज के टाइम में 22,70,000 के अराउंड बुक्स अभी अवेलेबल हैं हमारी नेशनल लाइब्रेरी में, और 86,000 के अराउंड मैप्स हैं, 3,200 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, जो अगर हम सेल्फ का ही स्पेस देखें, इतनी सारी सेल्फ्स हैं, 45 किलोमीटर लंबी हमारी सेल्फ स्पेस है। और लगभग जो रीडिंग रूम है जिसको भाषा भवन भी बोला जाता है, ठीक है, उसके अंदर 550 पर्सन्स के बैठने की जगह है रीडिंग करने के लिए। तो देख लीजिए कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी। और ये एक ही बिल्डिंग नहीं है, इसके अंदर 5 बिल्डिंग्स हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद करो 5 बिल्डिंग्स हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।